हर दिन की तरह इस दिन का आगाज भी होता है एक नई सुबह से, लेकिन तभी उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश बच्चों के स्कूल में बैठे थे। तमाम लोग डरे हुए थे और सिर्फ इस बिल्डिंग को देख रहे थे। आग बुझाने के लिए लगातार फायर ब्रिगेड की टीम्स आ रही थीं। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी। सबको लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है और वो इसकी वजह ढूंढ रहे थे। और फिर सबके देखते ही देखते पिछले क्रैश के सिर्फ 15 मिनट बाद एक और प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी बिल्डिंग के साथ आकर टकराया। और फिर जब इस दूसरे क्रैश की खबर प्रेसिडेंट को दी गई तो परेशानी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उनको कान में बताया गया, अमेरिका इज अंडर अटैक। अब बाकी तमाम प्लेन से कम्युनिकेशन शुरू कर दिए गए। एक ऐसा प्लेन था जिसे हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया था। इस प्लेन से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था और फिर अचानक इस प्लेन ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और ये प्लेन सीधा यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर पेंटागन के साथ जा टकराया। अब तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं और सब प्लेन्स को नीचे उतार लिया गया। लेकिन हवा में अभी भी एक प्लेन था जिसका पता नहीं चल रहा था। और फिर इस प्लेन ने पीछे मुड़ना शुरू किया। इस प्लेन का टारगेट और कोई नहीं बल्कि व्हाइट हाउस था। लेकिन प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के साथ हाथापाई की और प्लेन क्रैश कर गया और प्लेन से सिग्नल टूट गया। पैसेंजर्स ने व्हाइट हाउस को क्रैश होने से बचा लिया। अब CIA ने मैनिफेस्ट हासिल किया जिसमें तमाम पैसेंजर्स के नाम होते हैं। क्योंकि ये बात वाज़ेह थी, इन मैनिफेस्ट में टेररिस्ट्स के नाम भी जरूर होंगे। उन्होंने ये नाम स्कैन किए हुए पासपोर्ट्स के साथ मिलाकर देखे और जिन पर उनको टेररिस्ट होने का शक था वो नाम अलग कर लिए। तब ही उनको मैनिफेस्ट में एक नाम मिला जो कि अल-कायदा ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था। वो ये भी जानते थे कि ये अमेरिका पर हमला करने का पक्का इरादा रखता था। वो तभी समझ गए ये उसामा बिन लादेन का काम था। और अब प्रेसिडेंट को भी बता दिया गया कि ये हमला उसामा बिन लादेन ने करवाया था। अगर आपको अल-कायदा का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये एक जिहादी ग्रुप था जो सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया था। अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहा था। इस वजह से अफगान मुजाहिदीन की मदद करने के लिए उसामा बिन लादेन और एक दो और ने मिलकर ये ग्रुप बनाया। चूंकि अमेरिका भी सोवियत यूनियन के खिलाफ था, इस वजह से सबको लगता था ये अच्छा काम कर रहे हैं और अमेरिका इनकी मदद भी करता था। लेकिन सोवियत यूनियन से जीतने के बाद उसामा बिन लादेन अमेरिका के खिलाफ हो गया। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो एडिटिंग से ज्यादा मुश्किल वीडियो टॉपिक के बारे में सोचना और रिसर्च करना है। इसलिए आप कमेंट्स में जरूर बताया करें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। 1992 में यमन में अमरीकी फौजों पर हमला हुआ जिसमें उसामा बिन लादेन भी शामिल था। 1995 में सऊदी अरब में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 4 अमरीकी मारे गए और इसमें भी एक नाम सामने आया, उसामा बिन लादेन। 1998 में कीनिया और तंजानिया में बम ब्लास्ट हुए जिसमें 210 लोग मारे गए। इनमें उसामा बिन लादेन का नाम बार बार आ रहा था। अब हर जगह तेजी से ये खबरें फैलना शुरू हो गई। अब चलते हैं वापस 9/11 पर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग ने गिरना शुरू कर दिया और फिर
दूसरी बिल्डिंग भी गिर गई। अब प्रेसिडेंट ने वॉर कैबिनेट बुलाई और जंग का फैसला कर दिया गया। अब अफगानिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग होने लगी। वो उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे और इस तरह वो पहुंचे अफगानिस्तान की पहाड़ों से भरी सरजमीन पर। उसामा बिन लादेन को पकड़ने के इस मिशन का कोड नेम जॉ ब्रेकर था। CIA की इन 13 टीम्स ने अफगानिस्तानी जिहादी ग्रुप नॉर्दर्न अलायंस से हाथ मिलाया क्योंकि ये ग्रुप उसामा बिन लादेन के खिलाफ था। एक दिन CIA को खबर मिली कि उसामा बिन लादेन काबुल में है। उसामा बिन लादेन को तालिबान छुपने की जगह दे रहे थे। CIA ने काबुल पर हमला करने का फैसला किया। CIA और नॉर्दर्न अलायंस के 5000 लोग शुमाली प्लेन में थे। स्पेशल फोर्सेस ने भी इनको ज्वाइन किया। इनका मुकाबला तालिबान और अलकायदा के 15,000 लोगों से था। तालिबान की तादाद उनसे 4 गुना ज्यादा थी, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी जो अमेरिका के पास थी, और वो थी एयरफोर्स। और फिर हुआ जंग का आगाज। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। नॉर्दर्न अलायंस और CIA के लोग बिल्कुल खुले में थे और सही तरह छुपे नहीं थे। इस वजह से तालिबान इन पर गालिब आना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे तालिबान मैदान छोड़कर भागना शुरू हो गए। जी हां, अमेरिकन एयरफोर्स ने हमला करना शुरू कर दिया। काफी देर ये हमले होते रहे और फिर आखिरकार नॉर्दर्न अलायंस के लोगों ने आगे बढ़कर तालिबान के मोर्चों पर कब्जा कर लिया। इन शदीद हमलों की वजह से सबको लग रहा था कि शायद उसामा बिन लादेन मर गया है, लेकिन ये बात यकीन से कोई नहीं कह सकता था। इस तलाश के दौरान उनको पता चला कि उसामा बिन लादेन तोरा बोरा में है। तोरा बोरा पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक गार है। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी, इस वजह से उन्होंने जमीनी हमले की बजाय एयर स्ट्राइक का फैसला किया। और फिर अमेरिकन एयर फोर्सेस ने मिसाइल्स और बॉम्ब की बारिश कर दी। उन्होंने हर तरह के बॉम्ब यूज किए। वो उस वक्त अमेरिका के पास मौजूद सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लू 82B ले आए और उसको प्लेन के पिछले हिस्से से फेंक दिया। अब नॉर्दर्न अलायंस के लोग तो जीत की खुशी मना रहे थे, लेकिन अमेरिका में सबका यही सवाल था कि अगर बिन लादेन मर गया है तो उसका सर भेजो या उसका DNA सैंपल भेजो ताकि ये कंफर्म हो सके कि हमने उसको मार दिया है। इस तलाश के दौरान CIA को उसामा बिन लादेन का एक टेप मिला जिसने सबको एक नई मुसीबत में डाल दिया। इसमें उसामा बिन लादेन की एक वीडियो थी जिसमें वो कुछ लोगों से बात कर रहा था और बात करते करते बार बार कैमरा चलाने वाले आदमी को मुख्तार कहता था। इसी टेप में एक और वीडियो थी जिसमें उसामा बिन लादेन का बेटा था। वो अमरीकी ड्रोन के एक पीस को देखकर कह रहा था, मुख्तार देखो ये क्या है। इससे ये बात साबित थी कि मुख्तार जरूर अलकायदा का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। लेकिन फिर 18 अप्रैल 2002 में एक वीडियो लीक हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। सब ने उसामा बिन लादेन को देखा जो कि एक पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। अब सबका सवाल यही था कि वो है कहां। वो अफगानिस्तान को छोड़कर कहीं भी जा सकता था। वो पाकिस्तान या ईरान जा सकता था या फिर सऊदी अरब या फिर दुनिया में कहीं भी जा सकता था। अब जब सबको लग रहा था कि हम उसामा बिन लादेन को नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन तभी CIA को उसामा बिन लादेन के राइट हैंड अबू जुबैदा का पता चलता है। CIA ने खुफिया इंफॉर्मेशन से अबू जुबैदा के इधर उधर जाने का पैटर्न समझना शुरू किया। CIA ने पता लगा लिया था कि वो तकरीबन 17 जगहों पर जाता था और फिर उन्होंने 17 जगहों पर एक साथ छापा मारने का फैसला किया। CIA ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा।
इनसे बचने के लिए अबू जुबैदा ने एक काफी ऊंची बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा दी, जिसमें वो काफी जख्मी हो गया। अब अगर जल्द कुछ किया नहीं जाता तो वो मर सकता था। इस वजह से फौरन उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अबू जुबैदा से पूछताछ करने 2 FBI इंटेरोगेटर आए थे। डॉक्टर ने इनसे कहा कि आपने जो कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए, इसके बचने के कम चांसेस हैं। इनमें से एक इंटेरोगेटर का नाम था अली सोफान। इनके पार्टनर के पास एक सोनी का डिवाइस था जिसमें हमले की साजिश कर रहे टेररिस्ट्स की पिक्चर्स थीं। लेकिन इनके पार्टनर ने गलत इमेज को जूम करके इनको डिवाइस पकड़ाई और अली सोफान ने बगैर पिक्चर्स देखे अबू जुबैदा को दिखा दी और उससे पूछा, क्या यही था? अबू जुबैदा ने कहा, नहीं। जब अली सोफन ने खुद पिक्चर देखी तो उन्होंने कहा, चलो इसका ही बताओ, ये कौन है? उसने कहा, ये मुख्तार है। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ये